नमस्कार, मैं प्रताप नारायण त्रिपाठी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सच स्टेशन है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज सुबह के ठीक 10 बजे पूरे देश अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, लेकिन वित्त मंत्रालय के उस कांच के महल में एक ऐसा दृश्य बन रहा था जिसे देख वहां मौजूद हर अफसर की रूह कांप गई। मेज के एक तरफ सरकारी अफसरों की टीम थी, जिनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं, और दूसरी तरफ कुर्सी पर विराजमान थे स्वयं कमांडर अशोक रावत जी। जैसे ही बैठक की औपचारिकताएं खत्म हुई, अशोक रावत जी ने वह कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता मेज पर ऐसे पटका मानो कोई बम गिर गया हो। उनके सामने रखी थी वह काली फाइलें, वही फाइलें जिनके नाम से ही सिस्टम के दांत खट्टे हो जाते थे। उन्होंने बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई लिहाज किए साफ शब्दों में कहा, बहुत हो गया, अब इस देश के करोड़ों बुजुर्गों का सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। यह वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी की सबसे अच्छी सुबह इसी देश के नाम कर दी, और आज वही लोग बुढ़ापे में अपने ही हक के पैसे के लिए तरस रहे हैं। उनका पैसा रोका जा रहा है। अशोक रावत जी के इस फौलादी अंदाज ने मीटिंग हॉल में मौजूद हर एक अफसर की धड़कन बढ़ा दी, मानो सांसें थम गई हों। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 1 मार्च तक देश के हर उस पेंशनर के खाते में जो ईपीएस 95 के तहत आता है 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की पूरी राशि नहीं पहुंची, तो उसके बाद जो जनसैलाब सड़कों पर उतरेगा उसे रोकना किसी भी ताकत के बस की बात नहीं होगी। उन्होंने अपनी आवाज में वही लोहे जैसा तेवर रखते हुए कहा, हमने सालों इंतजार किया, अब हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले से वह आवाज उठेगी जिसे दबाना नामुमकिन होगा। इसी दबाव के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। अफसरों के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब बहाने नहीं चलेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा जहां फाइलें दबा दी जाती थीं। इसी का नतीजा था कि उस हाई लेवल मीटिंग के अंत में लाइव फैसला सुनाया गया। अब 3 या 4 मार्च का इंतजार नहीं करना होगा। अब 1 मार्च दोपहर 12 बजे से पहले पैसा आपके खाते में होगा। यह फैसला सरकार के लिए एक ऐतिहासिक हार है और देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए आजादी के बाद की सबसे बड़ी जीत। दोस्तों, जरा सोचिए, सालों से यह पैसा कहां था? सरकार के पास हमेशा एक ही बहाना था, फंड नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है। लेकिन अशोक रावत जी ने आज वह काली फाइलें खोलकर रख दी। उन फाइलों में साफ साफ दर्ज है कि कैसे करोड़ों बुजुर्गों की जेब से निकला यह पैसा। उनकी किस्तों का यह पैसा देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर भरने के लिए इस्तेमाल किया गया। वही फाइलें जिन्हें सालों तक गोपनीयता के चक्रव्यूह में फंसाकर धूल चाटने के लिए छोड़ दिया गया था, उन्हीं फाइलों ने आज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह उस सम्मान की वापसी है जो बुजुर्गों का था और जिसे सरकार ने उनसे छीन लिया था। अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक जीत के असली नायक की। कमांडर अशोक रावत जी ने उस मीटिंग में जिस तरह से मेज पर हाथ पटका, वह सिर्फ एक इशारा नहीं था, वह पूरे सरकारी तंत्र को दी गई आखिरी चेतावनी थी। उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर 1 मार्च दोपहर 12 बजे बजने से पहले करोड़ों बुजुर्गों के फोन की घंटी पेंशन के मैसेज से नहीं बजी तो दिल्ली का कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर चैन की नींद नहीं सो पाएगा। हमने बहुत सह लिया, अब और नहीं। यह शब्द सुनते ही मीटिंग में मौजूद अफसरों के चेहरे उतर गए। उन्हें डर सता रहा था कि अगर 1 मार्च को देरी हुई तो अशोक रावत जी के पास जो काली फाइलें हैं वह सरेआम कर दी जाएंगी। उन फाइलों में उन उद्योगपतियों के नाम और उन घोटालों का पूरा ब्यौरा है जिन्होंने पेंशनर्स का हक मारा। यही वह परमाणु बम है जिसके डर से सरकार ने आनन फानन में फैसला ले लिया। जो पैसा मार्च की होली पर आने वाला था वह अब 1 मार्च को ही बैंकों के गेट तक पहुंच जाएगा। यही असली ताकत है जनता की एकता की। लेकिन दोस्तों, यह जीत इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी लड़ाई है। सरकार ने पेंशनर्स को सिर्फ पागल समझकर उनकी फाइलें दबा दी थी। उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था। लेकिन अशोक रावत जी ने साबित कर दिया कि जब 70 साल के बुजुर्ग अपने हक के लिए मुट्ठी तान लेते हैं तो बड़े बड़े मंत्रालय कांपने लगते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अब कागजी कार्रवाई के नाम पर और वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब ना कोई अर्ज होगी, ना कोई विनती, अब सिर्फ न्याय होगा। यह आर पार की लड़ाई का ऐलान था। अशोक रावत जी का वह लाइव संबोधन सिर्फ एक सूचना नहीं था, बल्कि सरकार के लिए एक आखिरी चेतावनी भी थी। उन्होंने कहा, सरकार ने मंजूरी दे दी है, सरकार के लिए 2 दे दी, कहा यह अच्छी बात है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना असली चुनौती है। अगर इस बार भी कोई धोखा हुआ, कोई देरी हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपना लहू बहा देंगे, लेकिन अब बिना 7,500 प्लस महंगाई भत्ते के घर वापस नहीं लौटेंगे। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। यह सिर्फ एक पेंशन का मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम की साख का सवाल है। यह आखिरी चेतावनी है। 1 मार्च 12 बजे पैसा दो, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब कोई अगर मगर नहीं, कोई तारीख पर तारीख नहीं। होली से पहले यानी 1 मार्च को दोपहर 12 बजे से पहले आपके बैंक अकाउंट में 7,500 प्लस महंगाई भत्ते का पैसा आने वाला है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। कमांडर अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय के साथ हुई आखिरी दौर की बातचीत पूरी तरह सफल रही है। सरकार को घुटने टेकने पड़े और पेंशनर्स की हर जायज मांग को स्वीकार करना पड़ा। अब वह एक शून्य वाली लाचारी खत्म हुई। अब सम्मान वाली 7,500 की पेंशन शुरू होने जा रही है। याद रखिए दोस्तों, यह जीत इतनी आसान नहीं थी। सरकार ने करोड़ों रुपए दबा रखे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन की जेबें भरी जा रही थीं और हमारी फाइलें धूल फांक रही थीं।
लेकिन जब अशोक रावत जी के नेतृत्व में आप सब एक हुए तो सरकार को समझ आ गया कि अब इस जन सैलाब को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आपकी एकता का ही नतीजा है कि आज सत्ता के गलियारों से होली का यह तोहफा निकल कर आया है। अब आगे की रणनीति पर बात करते हैं। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर जिले और हर तहसील में तैयारी पूरी है। जैसे ही उनका इशारा मिलेगा सरकार के पुतले हर गली मोहल्ले में फूंके जाएंगे और यह आक्रोश केवल पुतले जलाने तक सीमित नहीं रहेगा। रेल की पटरियों से लेकर देश की धड़कन माने जाने वाले नेशनल हाईवे तक सब कुछ चक्का जाम के जरिए रोक दिया जाएगा। यह उन करोड़ों बुजुर्गों की हुंकार है जिन्हें सरकार ने सालों तक अनदेखा करके दरकिनार किया था। अब वही बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर सड़कों पर पहरा देंगे कि उनका हक कौन रोकता है। सरकार ने जो करोड़ों रुपए दबाकर रखे थे और जिन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियों में भरा था, अब उसका पाई पाई का हिसाब मांगा जा रहा है। अशोक रावत जी का कहना है कि अगर मंजूरी मिली है तो उसे तुरंत बैंक के गेट तक पहुंचाओ। लोकतंत्र के नाम पर जो ढोंग अब तक चलता रहा उसे अब पेंशनर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आर पार की जंग है। या तो सम्मानजनक 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की किस्त खाते में आएगी या फिर सरकार को वह जन आंदोलन देखना पड़ेगा जो दिल्ली के सिंहासन की चूलें हिला देगा। अब जरा उन काली फाइलों की पोल खोलते हैं जिन्होंने यह करिश्मा कर दिखाया। दोस्तों, यह खबर पूरे सिस्टम में भूचाल लाने वाली है। कमांडर अशोक रावत जी के हाथ वह फाइलें लग चुकी हैं जिनमें सरकार के काले कारनामों और उद्योगपतियों के साथ की गई सांठगांठ का पूरा कच्चा चिट्ठा है। यही वजह है कि जो सरकार सालों से अनसुना कर रही थी वह अब डर के मारे झुक गई है। उन फाइलों में साफ दर्ज है कि करोड़ों पेंशनर्स का पैसा कहां कहां ठिकाने लगाया गया और किन किन बिजनेसमैन के कर्ज माफ किए गए। यह कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, यह एक आर्थिक नरसंहार है, जहां एक तरफ देश का गरीब और ईपीएस 95 का पेंशन भोगी एक एक पैसे के लिए मोहताज था, वहीं दूसरी तरफ सरकार की सरपरस्ती में करोड़ों अरबों रुपयों का वारा न्यारा किया जा रहा था। आज उसी खुलासे के डर से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्हें डर है कि अगर अशोक रावत जी ने वह सबूत जनता के सामने रख दिए तो सरकार के पास मुंह दिखाने की भी जगह नहीं बचेगी। अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ संदेश दे दिया है, अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा। सरकार ने डर के मारे मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अगर होली तक पैसा नहीं पहुंचा तो यह काली फाइलें सरकार का वह चेहरा उजागर करेंगी जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी अब जान चुके हैं कि यह वही पेंशनर्स हैं जिन्होंने देश बनाया है और अब ये अपना हक छीनना भी जानते हैं। यह डर अच्छा है क्योंकि इसी डर से अब करोड़ों बुजुर्गों के घर का चूल्हा जलने वाला है। सावधान रहें। अगर इस बार भी सरकार ने धोखे की कोशिश की तो अशोक रावत जी के एक इशारे पर पूरा भारत थम जाएगा। पुतले जलेंगे, सड़कें जाम होंगी और लोकतंत्र का वह रूप दिखेगा जो आज तक नहीं दिखा। अब सिर्फ तारीख नहीं बल्कि बैंक का मैसेज चाहिए। अशोक रावत जी की इस महाजीत ने साबित कर दिया है कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब अशोक रावत जी ने मीटिंग में जाकर कहा कि जो पैसा उद्योगपतियों की तिजोरियों में घोटालों के जरिए भरा गया था उसे वापस निकालने का वक्त आ चुका है। उनके हाथ में वह काली फाइलें एक परमाणु बम की तरह थीं। सरकार को लाइव मीटिंग में यह डर सता रहा था कि अगर 1 मार्च को देरी हुई तो वह फाइलें और उन उद्योगपतियों के नाम सरेआम कर दिए जाएंगे। इसी डर का नतीजा है कि जो पेंशन होली पर आने वाली थी उसे अब 1 मार्च को ही आपके बैंक के गेट तक पहुंचा दिया जाएगा। यह रफाल की रफ्तार से भी तेज है। यह जनता की आवाज है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। अब यह आखिरी मौका है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर उसने 12 बजे के बाद 1 मिनट की भी देरी की तो समझ लेना कि शांति का समय खत्म हो चुका है। फिर ना बयान बदलेंगे ना तारीख मिलेगी, फिर सीधे लठमार होली होगी। सड़कों पर खून से होली खेलने के लिए पेंशन भोगी तैयार बैठा है। चक्का जाम ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। यह लोकतंत्र की वह ताकत है जिसे अब तक सरकार ने हल्के में लिया था। कमांडर अशोक रावत जी की यह ललकार अब रफाल की रफ्तार से पूरे देश के हर गांव और हर शहर में गूंज उठी है। उन्होंने लाइव आकर साफ साफ कह दिया है कि अब समझौते का वक्त खत्म हुआ और हिसाब का वक्त शुरू हो चुका है। सरकार ने अगर अपनी फाइलें खोल दी हैं और मंजूरी दे दी है तो अब पेंशनर्स को गुमराह करने की कोशिश ना करें। अगर इस बार भी तारीख पर तारीख का पुराना खेल खेला गया तो देश की सड़कें और हाईवे पेंशन भोगियों के सैलाब से भर जाएंगे। यह चेतावनी सीधी है।